गाय 205 गाय का ये प्रबंधन है कि यहाँ 205 गाय है। पहले तो तालेबंदे पर जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे लगभग 80-90 गाय दिखी। आप यहाँ दिखा सकते हो। गौ माता पूर्वजों से ग्रंथों में वर्तमान में पूजनी थी, है और रहे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ये वोट माता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उषा एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं राजीव, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। पहाड़िया कचरा प्लांट विकास की चमक के पीछे गांव, गौशाला और जिंदगियों का अंधेरा। विकास के नाम पर स्थापित होने वाली परियोजनाएं यदि आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी, बीमारी और भय का कारण बनने लगें तो सवाल केवल व्यवस्था पर नहीं बल्कि उस पूरी योजना और उसके क्रियान्वयन पर भी उठते हैं। रीवा के पहाड़िया क्षेत्र में स्थित कचरा प्लांट को लेकर सामने आ रही तस्वीरें और ग्रामीणों के आरोप ऐसी ही गंभीर चिंता पैदा करते हैं। पहाड़िया, सगरा और बक्छेरा गांवों की सीमा से लगे क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ में फैले कचरा प्लांट को करीब 158 करोड़ की लागत से निर्मित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बताया गया है। इसका उद्देश्य नगरीय निकायों से आने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन कर बिजली का उत्पादन करना है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर ग्रामीणों की शिकायतें इस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रही हैं। कचरा प्लांट और गौशाला के बीच महज 50 मीटर की दूरी है। सबसे गंभीर सवाल कचरा प्लांट के बेहद करीब स्थित गौशाला को लेकर है। ग्रामीणों के मुताबिक कचरा प्लांट से गौशाला की दूरी लगभग 50 मीटर है। आरोप है कि प्लांट से निकलने वाला काला पानी बहकर आसपास के क्षेत्र और जल स्रोतों तक पहुंच रहा है। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार इसी काली पानी के संपर्क में आने के बाद गौशाला की कई गायों की मौत हुई है। ग्रामीणों का दावा है कि 1 वर्ष के भीतर 102 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। हालांकि इन मौतों के वास्तविक कारणों की पुष्टि वैज्ञानिक जांच और पशु चिकित्सा रिपोर्ट से होना आवश्यक है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की मौत का दावा अपने आप में प्रशासनिक जांच का गंभीर विषय है। बताया गया है कि इससे पहले भी सितंबर में 14 गायों की मौत का मामला सामने आया था और उस समय भी प्रशासन तक शिकायत पहुंची थी। इसके बावजूद यदि आज भी वही समस्या बनी हुई है तो सवाल यह है कि पूर्व में किए गए सुधार के दावे जमीन पर कितने प्रभावी रहे। काला पानी केवल गौशाला तक सीमित नहीं, अपितु लोगों को भी मजबूरी में उक्त पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट से निकलने वाला पानी खेतों और आसपास के जल क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। कुछ किसानों ने फसल खराब होने और पानी के रंग व गुणवत्ता में बदलाव की शिकायत भी की है। किसानों के मुताबिक खेती उनकी आजीविका का प्रमुख आधार है। ऐसे में यदि औद्योगिक या कचरा प्रसंस्करण इकाई से निकलने वाला दूषित पानी खेतों तक पहुंचता है तो इसका प्रभाव केवल एक मौसम की फसल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि मिट्टी, जल स्रोत, पशुधन और ग्रामीण स्वास्थ्य तक इसका असर पहुंच सकता है। यही वजह है कि ग्रामीणों की मांग केवल मुआवजे की नहीं बल्कि कचरा प्लांट के अपशिष्ट और उससे निकलने वाले पानी की स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच की भी होनी चाहिए। 4 राज्यों से कचरा आने के आरोप ने भी बढ़ाई है चिंता। इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू प्लांट में दूसरे राज्यों से कचरा आने का आरोप है। स्थानीय स्तर पर सामने आई हुई जानकारी के अनुसार रीवा, सीधी और मैहर जिलों के कचरे के निष्पादन के लिए बनाए गए इस प्लांट में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी कचरा लाए जाने के आरोप लगाए गए हैं। यदि वास्तव में निर्धारित क्षेत्र से बाहर का कचरा यहां लाया जा रहा है तो यह जांच का विषय है कि इसके लिए किसी स्तर पर अनुमति दी गई, पर्यावरणीय शर्तें क्या हैं और प्रतिदिन कितनी मात्रा में कचरा यहां पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की लगातार आवाजाही ने क्षेत्र की स्थिति और कठिन बना दी है। सवाल यह भी है कि जिन राज्यों और शहरों का कचरा यहां लाया जा रहा है, क्या यहां उपलब्ध कचरा प्रबंधन सुविधाओं का इस्तेमाल संभव नहीं है? कचरे से बिजली बने लेकिन उसकी कीमत गांव क्यों चुकाए? ये बड़ा सवाल गांव के लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है कि जब कचरे से बिजली बन रही है लेकिन इसकी कीमत गांव को चुकानी पड़ रही है। वेस्ट टू एनर्जी परियोजना का उद्देश्य कचरे को संसाधन में बदलना है। सिद्धांतिक रूप से यह एक आधुनिक और उपयोगी तकनीक है, लेकिन ऐसी परियोजनाओं की सफलता केवल बिजली उत्पादन से नहीं नापी जा सकती। सवाल तो यह भी होना चाहिए कि क्या कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन हो रहा है।
क्या जहरीली गैसों और अपशिष्ट का निर्धारित मानकों के अनुसार उपचार हो रहा है? क्या प्लांट से निकलने वाले तरल अपशिष्ट का उचित ट्रीटमेंट किया जा रहा है? क्या भूजल और आसपास के जल स्रोतों की नियमित जांच हो रही है? क्या आसपास रहने वाले लोगों और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित है? यदि इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं है तो बिजली उत्पादन का आंकड़ा अधूरा विकास कहलाएगा। 1100 लोगों की बस्ती में बीमारी का डर भरा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक पहाड़िया क्षेत्र के आदिवासी बस्ती में लगभग 1100 लोग रहते हैं। लोगों का कहना है कि कचरा प्लांट के कारण वातावरण में गंदगी और दुर्गंध बढ़ी है तथा बीमारी का डर बना रहता है। महिलाओं और बच्चों की परेशानियां भी सामने आई है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे स्कूल से लौटने के बाद गाँव में ही खेलते हैं और कचरा प्लांट की गंदगी के कारण उन्हें बाहर खेलने से रोकना पड़ता है। एक ग्रामीण महिला के अनुसार उसका बेटा करीब 1 किलोमीटर दूर स्कूल जाता है और परिवार पीढ़ियों से इसी क्षेत्र में रह रहा है। उनका सवाल सीधा है, जिस जमीन पर पीढ़ियां गुजर गई हैं, क्या अब वहां रहने की कीमत ग्रामीणों को अपने बच्चों की सेहत से चुकानी पड़ेगी? कुंवारों के लिए रिश्ते तक नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल। एक और बड़ा मुद्दा पहाड़िया गांव से निकल कर आ रहा है, जहां कुंवारे लड़कों के लिए रिश्ते आने भी बंद हो गए हैं। किसी औद्योगिक परियोजना का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता। यदि किसी क्षेत्र की इच्छा भी गंदगी, दुर्गंध या बीमारी से जुड़ जाए तो उसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। स्थानीय युवाओं ने दावा किया कि कचरा प्लांट की वजह से क्षेत्र में शादी ब्याह के रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को डर है कि दूसरे गांवों और परिवारों के लोग यहां अपनी बेटियां देने से कतराते हैं। यह दावा भले ही सामाजिक स्तर पर हो, लेकिन यह उस मनोवैज्ञानिक असर को जरूर सामने लाता है जो लंबे समय तक किसी समस्या के बने रहने से पैदा होता है। सरपंच की स्वीकारोक्ति ने भी बड़े सवाल उठाए हैं। जी हाँ, मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच के बयान को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके अनुसार कचरा प्लांट से सटाकर गौशाला बनाना वास्तव में एक गलती थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्लांट से निकलने वाला पानी पहले गौशाला में भरता है और उसके बाद खेतों से होते हुए तालाब तक पहुंचता है। उनके मुताबिक तालाब का पानी भी काला पड़ गया है और यहाँ पानी पीने वाली गायें बीमार पड़ रही हैं। यदि यह स्थिति वास्तव में मौजूद है तो यह केवल पंचायत स्तर की चूक नहीं, बल्कि परियोजना की साइट प्लानिंग, पर्यावरणीय प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था की भी जांच की मांग करती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, जी हाँ, बड़ा सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कौन जिम्मेदार है? कौन लेगा जिम्मेदारी? जी हाँ, पहाड़िया का मामला केवल एक गांव की शिकायत नहीं, यहाँ एक साथ कई प्रश्न खड़े होते हैं। पर्यावरण, पशुधन, खेती, जल स्रोत, जल स्वास्थ्य, कचरे के परिवहन और परियोजना के संचालन से जुड़े कई सारे प्रश्न हैं। जरूरत इस बात की है कि आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर पूरे मामले की स्वतंत्र और वैज्ञानिक जांच कराई जाए। गौशाला और प्लांट के बीच की दूरी का तकनीकी परीक्षण हो, काले पानी के नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच कराई जाए, भूजल और आसपास के तालाबों की जांच हो, मरी हुई गायों के पोस्टमार्टम और पशु चिकित्सा रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, प्लांट में आने वाले कचरे के स्रोत, मात्रा और अनुमति की जांच हो, दूसरे राज्यों से आने वाले कचरे के परिवहन और निस्तारण की वैधता स्पष्ट की जाए और सबसे महत्वपूर्ण, यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन मिला है तो जिम्मेदारी तय की जाए। विकास जरूरी है, लेकिन विकास की कीमतें गांव की जिंदगी नहीं हो सकती। कचरे से बिजली बनाना आधुनिक भारत की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन इसके लिए गांव के पानी, किसानों की फसल, पशुओं की जान और बच्चों के स्वास्थ्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। पहाड़िया के ग्रामीणों के सवालों का जवाब केवल आश्वासन से नहीं, जांच रिपोर्ट और ज़मीन पर दिखाई देने वाले सुधार से मिलना चाहिए, क्योंकि असली विकास वही है जिसमें शहर की सफाई के लिए गांव को गंदगी का बोझ न उठाना पड़े और कचरे से बिजली बनाने की कीमत किसी किसान, किसी बच्चे या किसी बेजुबान पशु को जिंदगी से ना चुकानी पड़े। हो रहे हैं, आए दिन आदमी गोली खा के जी रहा। अच्छा। हाँ, अब गोली न खाई तो आदमी जी न पावे। खेती हमारी 1.5 एकड़ की फसल पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई है कचरा प्लांट के गंदा पानी बहने के कारण। विनोद शर्मा जी
आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आज आप यहाँ आए हैं गौशाला में निरीक्षण करने। बताइए कैसा, क्या आपको क्या देखने को मिला यहाँ? आज पहाड़िया स्थित गौशाला में आया, मुझे लगा चलो आज गौशाला देखी जाए, बारिश का मौसम है। 18 महीने की सरकार थी और हमारे तब के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जी एक पूरे प्रदेश में एक योजना लाई कि जो हमारी गायें सड़कों में इधर उधर चर रही हैं, भटक रही हैं, तो उनको गौशाला के अंदर रखी जाए। और पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारी गौशालाएं बनी भी, कुछ अव्यवस्थाएं की फेंक चढ़ी। आज हम पहाड़िया स्थित गौशाला में आए, सोचे चलो देखते हैं, अपनी गौ माता से मिलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या कैसी होती है। कागज में यहाँ लगभग 205 गाय का ये प्रबंधन है कि यहाँ 205 गाय हैं। पहले तो ताले बंद है, पर जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे लगभग 80-90 गाय दिखी। आप यहाँ दिखा सकते हो, पूरी गाय की संख्या 80-90 से ज़्यादा नहीं है। ये सब खड़ी हैं गाय, है ना, जो ताले बंद है। ये 80-90 गाय यहाँ पे हैं ना। देखो सब एक दूसरे को चाट रही हैं, ना उनको भूसा मिल पा रहा, ना कुछ मिल पा रहा। एक गाय के पीछे 40 रुपए सरकार खर्च कर रही है। एक गाय के पीछे 40 रुपए का खर्चा है। लगभग प्रति महीने यदि अपन इनका वो करें तो इसमें लाखों और करोड़ों का भ्रष्टाचार चढ़ता है। आपने सुना होगा बिहार में एक बड़ी आय कि चारा खा गए, भूसा खा गए। ठीक है, वो तब की बात है जब हम लोग छोटे छोटे थे। कौन चारा खाया, कौन भूसा खाया, मुझे तो नहीं पता। पर यहाँ हमारे गाय का, ये देखिए गाय अपने से बेचारी चली आ रही, कितनी भूखी होगी, अपने से चली आ रही, आपके पास आ रही है। आंखों में इनके आंसू है, ये भी बोलती है। ये देखिए इनकी आंखों में आंसू है कि नहीं, दिख रहा है आपको आंखों में इनके आंसू? मतलब कितना अव्यवस्था का आलम होगा। बारिश का मौसम है, हम इनको प्यार करते हैं, हम इनके नाम पे वोट मांगते हैं, हम इनके नाम पे राजनीति करते हैं, पर जब बात हकीकत की आती है तो हकीकत तो कुछ और है। गाय का जो भूसा है, गाय का जो चारा है और गाय का जो राशन है, वो कौन खा रहा है, कितने लोगों में वो किस्त बट रही है जी। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। आज तो मैं पहले ही गौशाला में आया जी। रीवा जिले में 109-110 गौशालाएं हैं जी। जाऊंगा सभी जगह जी। मैं इतने कहूंगा कि रीवा के जो कलेक्टर हैं, एक्टिव कलेक्टर हैं, अभी नए आए हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का दर्द जानते हैं। जो बोल सकता उसका दर्द जानते हो कलेक्टर साहब, एक बार इनका दर्द जानो जो बोल नहीं सकती। जिनके सब इनके भी देखिए, इनकी आंखों में सिर्फ आंसू। देखिए जो बोल सकते हैं कलेक्टर साहब, उनका दर्द आपने सुन लिया। जो नहीं बोल सकते उनका दर्द आप सुनो और जानो कि इनके नाम पे कितना लाखों का करोड़ों का बंदरवाट हो रहा और कौन कौन वो बंदरवाट कर रहे हैं जी। मैं तो यही बोलूंगा कि हम बोलते हैं आंखन देखी जी। ये आंखन देखी है जी। और तुम कहते हो कागज देखी। तुम्हारे कागज में कुछ और लिखा है, तुम्हारे कागज में आंकड़े लिखे होंगे, तुम्हारे कागज में ताला बंद नहीं होगा, तुम्हारे कागज में एक चौकीदार बैठा होगा, तुम्हारे कागज में इस गौशाला के अंदर पंखे लगे होंगे, तुम्हारे कागज में इस गौशाला में जो फ्लेवर ब्लॉक है, आप देखो यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे तुम्हारे कागज में ये 100% होगा कि यहाँ पे इस प्रकार से गोबर पट्टी नहीं। पर आंखन देखी क्या है? आंखन देखी तो आप देखो ये बछिया अपनी माँ का चाट रही, चाट इसलिए नहीं रही है, इसलिए चाट रही कि भूखी है, इसको भूसा नहीं मिला। ये बहुत सारे आलम हैं। तो हम बात करेंगे अब आंखन देखी की, और तुम अपने कागज दिखाओगे तो तुम्हारे आंकड़े गुलाबी हो सकते हैं, पर हकीकत सही बात है। हकीकत ये है जिसका जिम्मा हम रीवा में तो हैं, तो रीवा का जिम्मा जब सब चीजों का अपने पेट थपथपाते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी अपने पेट थपथपा लेते हैं, मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी राजेंद्र शुक्ला जी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप गाय की राजनीति करते हो, गाय के नाम पे वोट मांगते हो। तो आप अभी जब हम आ रहे थे तो सड़कों में बहुत सारी गायें दिखी। रीवा से यहाँ आते आते मुझे कम से कम 200-300 गाय सड़कों में दिखी और यहाँ 100 गाय जी। कागज में यहाँ पे 210 गाय का आंकड़ा है और यहाँ पे 100 है। उन गायों को भी लाओ, पर गाय का निवाला मत खाओ, मैं यह कहना चाहता हूँ। नहीं तो इतना पाप लगेगा कि कहीं जगह भी नहीं मिलेगी बाद में कि आपको जगह मिल जाए, यही कहना चाहता हूँ।
धन्यवाद। आज आप ये पहाड़िया गौशाला आए हैं, क्या कारण है, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं आप? राजीव भैया, गौ माता पूर्वजों से ग्रंथों में वर्तमान में पूजनी थी, है और रही। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ये वोट माता है। जी जी। मैं पहाड़िया के आप गौशाला का चित्रण देख ही चुके हैं, बिल्कुल। किस देखा। तरह से बदहाल स्थिति है। जी, कोई यहाँ चौकीदार नहीं, जानवर फंस जाएं एक दूसरे में तो लड़के मर भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी संख्या नहीं, खाने की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, गंदगी का अंबार है। आश्चर्य लगता है कि किस तरह से गौ माता की एक दिन का 40 रुपया भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही। हमारी भी सरकार थी 18 महीने, जी जी। 60 रुपया देते थे हम लोग, आपने उसको घटाकर 40 किया। यहाँ 205 जानवरों के रखने की आप व्यवस्था कागज पे दिखा रहे हैं, होंगे कितने, अधिकतम 100। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से कि कहीं तो छोड़ दो, चाहे भगवान राम के यहाँ चंदा चोरी, यहाँ गौ माता के यहाँ चंदा चोरी, छत्तीसगढ़ में वाजपेयी जी की मूर्ति में चोरी, कहाँ कुछ बचेगा? ईमानदारी शब्द शायद इस भाजपा के लिए बेमानी है। और भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव सरकार को, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब को, और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, जहाँ पहाड़िया में हम लोग खड़े हैं, आदरणीय नागेंद्र सिंह साहब को एक से एक निवेदन है कि कम से कम गौ रक्षा करिए। गाय माता जब अंदर हैं, उनके सुरक्षा के लिए, उनके खाने के लिए, उनके पानी के लिए, उनके चौकीदार के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए, उनके भूसा अनाज सारी चीज़ों के लिए आप भी भगवान से डरिए। नहीं तो ये गौ माता बेजुबान जरूर है, लेकिन इनके श्राप से कोई बचता नहीं। और वक्त है, परिवर्तन होता है, हर सत्ता का परिवर्तन हुआ, चाहे वो कितनी भी तानाशाही हो, सत्ता कैसी भी हो, वक्त कैसा भी हो, एक दिन बदलता जरूर है और इन बेजुबानों की आह जरूर लगेगी।